नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज साक क्लास पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 28 नवंबर 2020 और 28 नवंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्कस करेंगे आज के हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने टिसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। जापान, रूस, फ्रांस, अमेरिका, है ना दोस्तों। चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर है सी यानी कि रूस। हाँ दोस्तों, हाल ही में भी रूस में टिसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और ये दोस्तों, ये जो मिसाइल है ये ध्वनि की जो गति है उससे 8 गुना तेज़ी से गति करती है। बात है दोस्तों रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और इसकी करेंसी है रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। राजनाथ सिंह ने, नरेंद्र मोदी ने, किरण रिजिजू ने या फिर यशवर्धन सिंह ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है किरण रिजिजू ने, है ना। तो दोस्तों, हाल ही में फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण, जिसका मुख्य उद्देश्य है फिट इंडिया मूवमेंट के लिए स्कूली छात्रों में जागरूकता फैलाना, है ना दोस्तों। और खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था और इसका दूसरा संस्करण जो हुआ था वो पुणे में हुआ था दोस्तों। और तीसरा संस्करण असम के गुवाहाटी में हुआ था। और अब इसका जो नेक्स्ट संस्करण होगा दोस्तों, चौथा संस्करण हरियाणा में होगा दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण, याद रखिए दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अक्षय ऊर्जा उत्पादन में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है? ऑप्शन देखते हैं। भारत, फ्रांस, जापान, अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए यानी कि भारत। हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत अक्षय ऊर्जा उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है, चौथा सबसे बड़ा देश है। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभयम लैब लॉन्च किया है? ओके दोस्तों, ऑप्शन देखिए। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में हाल ही में महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों, जिसका उद्देश्य है कैब और ऑटो में सफ़र करने वाली महिला और बच्चों के लिए या बच्चों को ध्यान में रखकर ये एप्लीकेशन बनाई गई है दोस्तों। और ये सुविधा कैब और ऑटो में 2021 के अंत तक 80% वाहनों में स्थापित करने की योजना है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? ऑप्शन देखते हैं। नौसेना, भारतीय सेना, पर्यटन विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारतीय रेलवे। हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने हाल ही में डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली शुरू की है दोस्तों। तो दोस्तों बात है रेलवे की, तो रेलवे के कार्यों में जवाब देने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया दोस्तों। और भारतीय रेलवे के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है। और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन देखिए। शशि थरूर के द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा या राजेंद्र बरडा के द्वारा या कृपाल सिंह के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, कृपाल सिंह। हाँ दोस्तों, कृपाल सिंह के द्वारा किताब लिखी गई जो गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित है। बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की। तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड के द्वारा भी एक किताब लिखी गई, उनकी किताब का नाम है हाउ टू बिकम अ राइटर। ओके दोस्तों, और राजेंद्र दरडा के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है माझी भीत यानी कि मेरी दीवार। ओके दोस्तों, बात करते हैं शशि थरूर की। तो दोस्तों शशि थरूर के द्वारा भी एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
8 लाख करोड़ पूंजीकरण हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? ऑप्शन देखिए, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, RBI या HDFC बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है HDFC बैंक। हाँ दोस्तों, HDFC बैंक 8 लाख करोड़ पूंजीकरण हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो बात करते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, जिसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों। और उसके CEO कौन है अभी? शशिधर जगदीशन है दोस्तों। मेन इसकी टैगलाइन है दोस्तों, टैगलाइन आप हमेशा याद रखिएगा। इसकी टैगलाइन है HDFC बैंक की, बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड एंड लीड। दोस्तों, बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड एंड लीड, ये इसकी टैगलाइन है दोस्तों। और 7 बार मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भी HDFC बैंक को ही बनाया गया था दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने क्लियर श्रेणी के तहत चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार 2020 जीता है? ऑप्शन देखते हैं, विनीशा उमाशंकर, कोमल गुप्ता या विनीता उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विनीशा उमाशंकर। हाँ दोस्तों, विनीशा उमाशंकर ने हाल ही में क्लियर श्रेणी के तहत चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार 2020 जीता है। बात करते हैं दोस्तों विनीशा उमाशंकर की। तो विनीशा उमाशंकर हरियाणा की रहने वाली हैं और इनकी एज 14 साल की है। ओके दोस्तों, बात करते हैं अपन चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार 2020। ये क्या है दोस्तों? ये एक कंपनी है जिसका नाम है टैंक एनर्जी, है ना दोस्तों। तो टैल्क एनर्जी कंपनी है ये स्वीडन की। ओके दोस्तों, इसके द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार की स्थापना की गई थी 2016 में, है ना दोस्तों। तो दोस्तों चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार टेल कंपनी के द्वारा स्वीडन, मतलब टेल कंपनी की सहायता से स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ओके दोस्तों, अब ऑप्शन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन देखिएगा, IPPB के द्वारा दोस्तों, IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। उसके बाद देखते हैं नीति आयोग के द्वारा, RBI के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है IPPB के द्वारा यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। बात है दोस्तों पेमेंट बैंकों की, तो बात करते हैं पेमेंट बैंकों की। जो बैंक लिमिट होती है, पैसा रखने की लिमिट जो होती है वो 1 लाख होती है दोस्तों। और ये पेमेंट बैंक, कोई सी पेमेंट बैंक नॉर्मली ATM डेबिट कार्ड दे सकते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, क्योंकि इनको उधार देने की पॉलिसी इनके पास नहीं रहती दोस्तों। इसलिए ATM कार्ड तो दे सकते हैं डेबिट कार्ड में, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते किसी को भी। ओके दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने बलात्कारियों को केमिकल कैस्ट्रेशन की सज़ा देने का फैसला किया है? ऑप्शन देखते हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब, उत्तरी अमेरिका या बांग्लादेश। तो राइट आंसर है इसका पाकिस्तान। हाँ दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान ने बलात्कारियों को केमिकल कैस्ट्रेशन की सज़ा देने का फैसला सुनाया। बात है पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के सहयोग पर समझौता हुआ है? ऑप्शन देखते हैं, रोमानिया, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, युगांडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फिनलैंड। हाँ दोस्तों, हाल ही में फिनलैंड और भारत के बीच में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के सहयोग पर समझौता हुआ है। बात है फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और मुद्रा है यूरो। प्रधानमंत्री यहाँ के सना मारिन, जो कि सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं, 34 साल एज इनकी। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। साइकिल अभियान हाल ही में किसने शुरू किया है? भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नौसेना ने या भारतीय सेना ने? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने साइकिल अभियान शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, है ना दोस्तों।
और ये राजस्थान और गुजरात के बीच 1971 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा की जाएगी, है ना दोस्तों। बात करते हैं भारतीय सेना की। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में, 1 अप्रैल 1895 में भारतीय सेना की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। और दोस्तों भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में फकीर चंद कोहली का निधन हो गया, उन्हें किस भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता था? तो ऑप्शन देखते हैं, आईटी उद्योग, पर्यटन उद्योग, वस्त्र उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईटी उद्योग। हाँ दोस्तों, आईटी उद्योग के जनक कहा जाता है फकीर चंद कोहली को, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका उत्तर आपने कमेंट सेक्शन में देकर बताया था। जान लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक में करने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था डीबीएस बैंक। ओके दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देकर हमें ज़रूर बताइएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डियागो माराडोना का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या कबड्डी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, बताइए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट के साथ। जब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।